हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। तो आज की इस वीडियो में हम अनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम को कवर करेंगे अलोंग विद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स में एज वेल एज गेट एग्जाम में, उसको हम कवर करेंगे। तो स्टेम की अनाटॉमी को कवर करने से पहले हमें सबसे पहले स्टेम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्टेम इज दी अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट है उसका ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टेम कहलाता है। जो स्टेम है उसकी जो टिप वाला पार्ट होता है, जो एंडिंग वाला पार्ट होता है, उसको हम शूट टिप बोल देते हैं। जो ये शूट टिप होती है उसके ऊपर लीफ प्राइमोडिया प्रेजेंट होते हैं। लीफ प्राइमोडिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे जाके लीफ में डेवलप हो जाता है। उसके बाद अगर आप स्टेम को देखो तो स्टेम का ऐसा पार्ट जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं उसको हम नोड बोल देते हैं। सो द साइट वेयर अ लीफ एज वेल एज एक्सिलरी बड अराइजेस ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज अ नोड। और जो दो नोड्स के बीच का एरिया है उसको हम इंटरनोड बोल देते हैं। उसके बाद स्टेम के ऊपर जो है कुछ बड्स प्रेजेंट होते हैं। बड्स बेसिकली जो है एम्ब्रियोनिक पार्ट ही होते हैं जो आगे जाके प्लांट का कुछ पार्ट जो है वो बना देते हैं। बर्ड्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड वो वाला बर्ड होता है जो प्लांट की स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बर्ड वो वाला बर्ड होता है जो प्लांट की स्टेम के लेटरल पोजीशंस में होता है, मतलब साइड्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक और पार्ट आता है, डेट इज लीव स्कार। लीव स्कार क्या है? लीव स्कार बेसिकली एक ऐसा निशान होता है जब आप प्लांट की स्टेम से किसी लीव को निकाल देते हो तो वहाँ पर एक निशान रह जाता है जिसको हम लीव स्कार बोल देते हैं। और जो ये लीव स्कार है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यूजफुल होता है प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट इज द अनाटॉमी ऑफ द स्टेम। अब अगर आप प्लांट की स्टेम को कट करो और उसका एक थिन सेक्शन लो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें आपको जो स्टेम है उसमें सेल्स जो है वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। तो जो स्टेम है उसकी अनाटॉमी अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं लेयर्स में। तो जो सबसे पहली लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। उसके बाद जो है कॉर्टेक्स आ जाती है। कॉर्टेक्स जो है वो दो जोन्स में डिवाइड होती है, कॉलेनकाइमा सेल के जोन और पेरेन्काइमा सेल के जोन। उसके बाद एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर पेरिसाइकल, देन उसके बाद जाइलम, फ्लोएम और पिथ। तो ये ऑर्डर जो है वो याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डर है डाइकॉट स्टेम की अनाटॉमी का। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस क्या है? द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है। तो एक सेल की ही लेयर है, ज़्यादा मल्टी लेयर्ड नहीं है। इट कंटेन्स स्टोमेटा एंड प्रोड्यूसेस दी ट्राइकोम्स। और जो ये एपिडर्मिस है उसमें जो कुछ सेल्स हैं इस लेयर के वो स्टोमेटा बना देते हैं जो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं, और ट्राइकोम्स बना देते हैं जिनको हम स्टेम हेयर्स भी बोल देते हैं। और जो आउटर वॉल होती है एपिडर्मिस की वहाँ पर क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है। दिस सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज एंड डू नॉट पोजेस इंटरसेलर स्पेसिस। अब जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहती है। और जो इसका मेनली काम रहता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट जो है उसको कम कर सके, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। और जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट आ जाती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है बेसिकली एपिडर्मिस के नीचे वाला जोन होता है। कॉर्टेक्स जो है कई बार वो दो या दो से ज़्यादा जोन्स में भी डिवाइड होता है। देते हैं जोन ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स एंड जोन ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। सबसे पहले कॉलेनकाइमा जोन आता है, फिर उसके बाद जो है वो पेरेन्काइमा जोन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कॉलेनकाइमा जोन को देखते हैं। ऑन द इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस देयर इज यूजली अ बैंड ऑफ कॉलेनकाइमा। तो एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर कॉलेनकाइमा सेल्स होंगे। एक लेयर नहीं होंगी, मल्टी लेयर्ड होते हैं ये। और जो ये सेल्स होते हैं इन सेल्स में एक खासियत है कि इन सेल्स के जो एंगल्स होते हैं वहाँ की वॉल थिक होती है और बाकी वॉल जो है वो थिन होती है। अब जो ये थिक वॉल है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होती है, और जो थिन वॉल है वो बेसिकली मटेरियल के एक्सचेंज के लिए होती है। और जो ये कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं ये अलाइव होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाती है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो बेसिकली थिन वॉल होते हैं एज कम्पेयर टू कॉलेनकाइमा सेल्स, और ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। और कई बार जो एक पैरेन्काइमा के सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो इन सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा सेल्स भी बोल देते हैं। तो क्लोरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, बस पैरेन्काइमा सेल्स का ही एक काइंड है। पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये बेसिकली टर्जर्ड ही रहते हैं। कई बार कॉर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमा का भी जोन होता है। तो हमने देखा सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स आती है। कॉर्टेक्स दो जोन्स में डिवाइडेड थी जिसमें जो पहला वाला जोन है वो था कॉलेनकाइमा सेल का, फिर उसके बाद पेरेन्काइमा सेल्स का जोन आया, और उसके बाद जो है एंडोडर्मिस आ जाती है। एंडोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, और इसमें जो है सेल कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सिंगल लेयर ही होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है।
इस लेयर की एक खासियत है कि इसमें स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। एंडोडर्मिस के बाद जो है स्टील आ जाती है। स्टील जो है बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल इज द रीजन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल एंड दी एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच का कुछ रीजन होता है, कुछ सेल्स होते हैं, उसको हम पेरिसाइकिल बोल देते हैं और वो पेरेनकाइमेटस ही होते हैं। नेक्स्ट इज दी वेस्कुलर बंडल्स। सो दी वेस्कुलर बंडल्स ऑफ दी डाइकॉट स्टेम आर ओपन एंड शोज एंड डार्क पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन होंगे, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होगी, और जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो एंड डार्क होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एंड डार्क पैटर्न को याद रखना। और जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टील की वो यू स्टील होगी। यू स्टील क्या है? यू स्टील बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और वो 1 या 2 रिंग्स की फॉर्मेशन कर देते हैं अराउंड दी सेंट्रल पिथ। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। अगर इसको गलत आंसर दोगे तो 0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स आर बोर्न इज कॉल्ड। तो जो स्टेम है उसका कौन सा पार्ट है जहाँ से लीव्स बनते हैं? तो हमने देखा था कि जो नोड्स हैं वहीं से लीव्स अराइज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नोड्स। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट बियर बोथ द नोड एंड इंटरनोड। तो उन्होंने क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी हैं। इन स्टेटमेंट्स को देखकर आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। उन्होंने बोला है कि ये प्लांट का ऐसा पार्ट है जिस पर नोड एंड इंटरनोड दोनों होती हैं, और जनरली ये ग्रीन होता है जब यंग होता है, उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो मेनली स्टेम के पास नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों होती हैं, और स्टेम जो है वो इनिशियली ग्रीन होती है, बाद में उसका कलर जो है वो ब्राउन में चेंज हो जाता है जैसे उसकी एज हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथ इज़ दी एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ वेल डेवलप्ड इन। तो जो पिथ है वो बेसिकली जो है स्टेम की एनाटॉमी में आ जाता है, और जो पिथ है वो वेल डेवलप होता है किनमें? मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट में पूछा गया है। द कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स विद एंड डार्क जाइलम स्ट्रैंड इज यूजली फाउंड इन। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जो कोलेटरल होते हैं, ओपन हैं और एंड डार्क जाइलम शो करते हैं, वो मेनली किन में देखने को मिलते हैं? वो हमें डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं।